100 कीमो किए गए, उसके बाद 25 रेडिएशन और 8 इम्यूनोथेरेपी, 70 लाख रुपए खर्च हो गए। और डॉक्टर से जवाब क्या मिला कि आपकी बॉडी में तीसरी बार कैंसर आया है, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और इन्होंने डॉक्टरों को छोड़ा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों को छोड़ा और घर पर अपनी डाइट परिवर्तित की। और डाइट भी कौन सी? हमारी DIP डाइट। तो आज डॉक्टर बिसरू भी हमारे साथ है, मैं भी खड़ा हूं। ये DIP डाइट ने लाखों लोगों का जीवन बचाया है, अभी तो करोड़ों लोग हो गए हैं। तो भाई इन्होंने अपना कैंसर नहीं हराया, DIP डाइट से रिपोर्टें भी नॉर्मल आ गई हैं, अब पूरी बॉडी में कहीं कोई कैंसर नहीं है। और 3 साल से प्रिंसिपल है, पढ़ा रही हैं, हस्बैंड इनके बैंक में है। पूरे देश के लोग देखेंगे कैसे आपने DIP डाइट से कैंसर कराया है। मैं पूरी स्टोरी आपकी नीचे डाल दूंगा। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कि DIP डाइट बता दो 1 मिनट शॉर्ट में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? नाम क्या आपका? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन आरा है। और सर ने जैसा कि बताया, सच में मुझे टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों ने मुझे लास्ट में सारे ट्रीटमेंट देने के बाद बोला कि आप इनको घर ले जाओ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये सर मेरे लिए भगवान है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके कारण ही मैं खड़ी हूँ। मैं सर से मिली और सर ने मुझे DIP डाइट प्लान दिया और सर के स्ट्रिक्टली डाइट को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैंने इवन 4 मंथ तक बिना किसी अन्न के सर ने जो भी बोला मैंने इसको फॉलो किया। सर मेरे को गाइड किए और मैं फॉलो की और आज मेरी बीमारी बिल्कुल रिवर्स हुई है। सारा श्रेय मेरे सर को जाता है। सर ने लाइफ दी है मुझे, दूसरी लाइफ दी है आपने। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद। अगर किसी के दिमाग में जैसे होता ही अक्सर कि एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें मेरे जोड़ों के दर्द ठीक हो गए, टेलीविजन में आता है ना, हाँ, किसी को अगर एक पल भी ऐसा लगे, आपको तो नहीं लगेगा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको लग सकता है, तो इन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी लिया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, है ना। तो अगर हॉस्पिटल का नाम लेंगे और वो चुपचाप तभी बैठेंगे जब ये सच होगा, नहीं तो चुप नहीं बैठने वाले, है ना। तो ये सत्य है। ये आपकी बॉडी है और बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, ये हमें पता है ना। पहली बात ये अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि हम सबके बॉडी में, मेरे आपके सबके बॉडी में हेल्दी सेल्स हैं और हम सबके बॉडी में कैंसर वाले सेल भी हैं ही हैं, राइट। अगर कोई बोलता है मुझे अपने कैंसर सेल को मार देना पड़ेगा, हटा दो, तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद मर जाएं। हेल्दी सेल्स भी हैं हम सबके बॉडी में, कैंसर सेल्स भी हैं। जो लोग 40 साल से ऊपर है, अगर हम अपना थायराइड का बायोप्सी कराएंगे 100% के कैंसर पॉजिटिव आएगा ही आएगा, है ही है। और अगर 40 साल से ऊपर महिलाएं अगर ब्रेस्ट का अगर बायोप्सी कराएंगे, सभी के सब 40% कम से कम लोगों का बायोप्सी के अनुसार कैंसर है। 70% मेल्स का प्रोस्टेट के बायोप्सी के अनुसार कैंसर है। मतलब कुछ हमारे बॉडी के ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे कैंसर सेल रहते हैं छुप के, जिंदगी भर रहेंगे। वो कछुए की तरह रहेंगे, जैसे कछुआ हिलता डुलता नहीं है, आपको तंग भी नहीं करेगा, आपके मरने का कारण नहीं बनेगा, रहेगा। तो ये अगर आप सोचते हैं हाउ कैन आई बी कैंसर फ्री, वी कैन नेवर बी कैंसर फ्री, बिकॉज कैंसर सेल हमारे बॉडी में है, बट उसके मरने का कारण हम नहीं बनेंगे फॉर मोस्ट ऑफ अस। अब क्या होता है, ये कैंसर सेल्स हैं और अगर हम कीमोथेरेपी कराएं तो कीमोथेरेपी कराने से ये सोए हुए कैंसर सेल को जगा देते हैं और वो आगे बढ़ने लगता है और अपने हद पार करने लगता है। फिर कीमोथेरेपी कराया, आगे बढ़ेगा, और बायोप्सी कराया और आगे बढ़ेगा, रेडिएशन कराया और आगे बढ़ेगा, और हेल्दी सेल के स्पेस के अंदर इंट्रूड करेगा, यानी कि उसमें घुसपैठ करेगा, और हेल्दी सेल को भी अपनी तरफ लेके कैंसर सेल बनाने की कोशिश करेगा। जितनी बार इम्यूनोथेरेपी कराएंगे, जितनी बार कीमोथेरेपी कराएंगे, उतनी बार हेल्दी सेल्स विल गेट कैंसर, और कैंसर सेल अपना जो दायरा है वो बढ़ाता रहेगा और हेल्दी सेल को अंदर सिकुड़ता रहेगा, है ना। जितनी बार कराएंगे, आप गौर करेंगे जो कहानी अभी आपने सुनी, ये सभी की कहानी है कि कीमोथेरेपी कब तक करते हैं, जब तक कि उसकी जान ना चली जाए। करते ही रहेंगे, दैट इज द कैंसर इंडस्ट्री, राइट। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके सबूत थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा।
वो ऐसे सबूत हैं जो सबूत ये वीडियो में कैप्चर हो जाएगा, इसकी किताब भी मैं आपको दे दूंगा एविडेंस के साथ। वो एविडेंस आप क्रॉस चेक करा सकते हैं उन्हीं डॉक्टर से जिन्होंने आपको कीमोथेरेपी करने बोला है, उन्हीं डॉक्टर से जिन्होंने आपको पेट स्कैन करने बोला है। आपका कैंसर का सेल सो रहा है, डॉक्टर बोलेगा क्या पता कैंसर है, पेट स्कैन करा लो। जैसे ही आपने पेट स्कैन कराया ये सेल एग्रेसिव हो गया, ऊपर आ गया। क्या पता वो जो अनीता जी बता रही थी यहाँ पे एक छोटा सा गांठ है, क्या पता कैंसर हो, डॉक्टर से बोलेगा मेमोग्राम करा लो। जैसे ही मेमोग्राम कराया ये जो छोटा सा गांठ था जो वहीं रहने वाला था अब वो यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इट हैज बिकमिंग, वो प्रोग्रेस होने लगेगा, ट्यूमरस ग्रोथ होने लगेगा, राइट। दिस इज हाउ द मॉडल इज। अब हमें इन कैंसर सेल को वापस इनकी जगह भेजना है। कैसे भेजेंगे? डोंट ईट आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद खाओ मत। सूर्यास्त के बाद जो आप खाते हैं वो कैंसर सेल को फीड करता है, वही डिपॉजिट बनता है, वही ट्यूमर बनता है, वही स्टोन बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है। सूर्यास्त के बाद नहीं खा रहे तो कैंसर सेल को खाना नहीं मिल रहा, तो कैंसर सेल कमजोर पड़ रहे हैं, तो उनको आप पुश कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं उनकी अपनी अपनी जगह पे, यू आर सेंडिंग देम बैक, वापस आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया, वो फूड जो कैंसर सेल को मार सकते हैं वो भरपूर खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल जो आपने खाए, तो कैंसर सेल और वापस जाएंगे, नॉर्मल सेल वापस अपनी जगह पे जाएंगे, राइट। जिन चीज़ों से कैंसर सेल मर सकते हैं उनका भरपूर कर दिया, जिन चीज़ों से कैंसर सेल ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन कैंसर सेल का फूड है, तो एनिमल प्रोटीन का कोई सोर्स लिया नहीं आपने, कहाँ से ले सकते हैं आप? अंडे से, मछली से, मीट से। जो वेजिटेरियन है वो दूध से ले सकते हैं, वो आपने लिया ही नहीं, तो कैंसर सेल दे हैव टू डाई देयर ओन डेथ, उन्हें अपना डेथ मरना पड़ेगा। जिस तरह से वो बढ़ के आके ट्यूमर बनाया था उसी तरह से वो वापस जाना पड़ेगा उसको, इट हैज़ टू गो बैक, राइट। तो ये खेल है, चेस का गेम है, किसको आप ताकत दे रहे हैं, राइट। रेडिएशन कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, पेट स्कैन करके देख लो, बायोप्सी करके देख लो, यू आर गिविंग पावर टू इट, यू आर गिविंग पावर टू इट। जितनी सारी बातें बताई हैं ये थ्योरेटिकल नहीं है, जीते जागते आप सभी को देखेंगे जो कैंसर पेशेंट हैं कि जितनी बार वो जाते हैं हॉस्पिटल, जब आते हैं तो उससे बुरे हालत में आते हैं। कीमोथेरेपी कराने जाते हैं अपने पैरों पे चल के, जब आते हैं तो वही व्हील चेयर में आते हैं, हर बार देखेंगे, एवरी सिंगल टाइम। और आप में से जिन लोगों ने कीमोथेरेपी वगैरह कराया है अब तक, आप अपने आप को याद कीजिए कि जब आप कराने गए थे तब आपकी हेल्थ कैसी थी और जब करा के लौटे तब हेल्थ कैसी है। इट हैज़ गॉन डाउन बिकॉज आप गए, कैंसर सेल को ताकत दिया हॉस्पिटल में, फिर वापस आ गए, फिर अगली बार कैंसर सेल को फिर ताकत दिया, वो थोड़ा और ताकतवर बन गया, फिर वापस आ गए। और डॉक्टर उलझा के रख देंगे कि बायोप्सी में आ गया ये, पेट स्कैन में आ गया वो, अब कैंसर यहाँ घट रहा है, वो बढ़ रहा है। इसका जो साइंस है ना वो आपको समझना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।